द्वाराधीश ने कहा कि ये कमरा है, इसके अंदर रह जाना, और इनको बाकी बताया नहीं क्या क्या रखा है, वो कुछ नहीं बताया। इसी कमरे के अंदर रात बिताना है, ऐसा करके दोनों को अंदर कर दिया। और ये भी बता दिया कि वहाँ लघुशंका आदि के लिए सब व्यवस्था है, और किसी कारण से तुमसे रहा नहीं जाता है तो ये घंटी बजा देना, मैं आकर के खोल भी दूंगा और फिर हमारे पास आकर के सो जाना। और ये चला गया अपने कमरे में, और ये दोनों इस अंधेरे के, अच्छा वो उसमें लाइट भी नहीं था, एक माचिस रखा है और दीपक सलाई भी रखा है। अच्छा, तो ये संध्या की बात थी। संध्या को तो कोई किसी को नींद नहीं आएगा, कोई 8-10 बजे के बाद आ जाएगा, तो 8-10 बजे तक क्या करें, तो समय कैसे बितावे। तो पुरुषार्थवादी ने कहा कि हमारे पास और कोई उपकरण तो है ही नहीं, तो कुछ डटोल के देखें क्या है ज़मीन में, कुछ है क्या। तो वो डटोलने लग गया। अच्छा, वो प्रारब्धवादी भक्त हुआ करता है, ये भक्तों का ये स्वभाव है, वो प्रारब्ध में ही बल देता है। प्रारब्ध कहो या वो शरणागति कहो, ये कोई खास फर्क नहीं होता है। शरणागति ही प्रारब्धवाद का लक्षण है। तो क्या बोलता था, जमीन टटोलता रहा। तो ये माचिस में हाथ लगा, नहीं माचिस में नहीं, वो चाबी में हाथ लगा। तो उसने वो उठा करके देखा तो समझ में आया कि ये चाबी है। तो चाबी है तो उसने देखा कि एक दरवाज़ा पहले वो खुला हुआ था, वो तो बाहर से बंद करके चला गया। तो फिर ये चाबी कि कोई और दरवाज़ा है क्या करके दीवार लटोलने लगा, तो एक दरवाज़ा मिला। तो वो खड़ा होकर के देखा तो कुंडी लगा हुआ था, उसमें ताला लगा हुआ। अंधेरे में ही वो चाबी लगा करके देखा तो खुल गया। तो खोल के देखा तो उसके दूसरे कमरे में घनघोर अंधेरा, क्योंकि इधर से ही तो उधर जाना है ना, प्रकाश इधर से जाना था। तो रात को प्रकाश भी नहीं, इसलिए वहाँ भी घुस करके फिर लटोलने लगा। लटोलते माचिस में हाथ लगा। तो उसने एक काड़ी खींच करके देखा तो दूर में वो आले में दीपक और कुछ बर्तन भी दिखा। तो उसने फिर वो दीपक को जला कर देखा, दीपक को जलाया तो फिर प्रकाश अच्छे आ गया। तो देखा तो लड्डू मिला और दूध मिला और पानी मिला। तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। और उधर वो क्या कर रहा है, प्रारब्धवादी क्या कर रहा है, उसने कहा कि वो नींद आने तक मैं भगवान का नाम जपते रहूँगा, नींद आएगा तो सो जाऊँगा। तो इसलिए वो जपने में लगा हुआ था, अपना माला घुमाता रहा। तो ये खोल करके कहा कि हे प्रारब्धवादी, तुम्हारे प्रारब्ध में 3 लड्डू बच गया है, क्योंकि उससे खाया नहीं गया, क्योंकि घर से खा करके गया था। तो वहाँ वो लड्डू जो मिला वो ऊपर से खाया, तो पेट भरने के कारण 3 लड्डू बच गया। तो नहीं खा पाया इसलिए उसको दिया, और ये कह दिया कि तुम्हारे भाग्य में इतना ही था। तो उसने कहा कि ठीक है, हमारे प्रारब्ध में जितना होगा उतना ही हमको मिलेगा। ऐसा करके खुशी से वो खाया। खाते खाते वो अटक गया, वो असर भी। तो उठा करके, वो प्रकाश भी था ना, तो देखा तो असर भी है, तो उसने जेब में डाल दिया। उसके बाद दूसरे खाया तो उसमें भी अटक गया। तो 3 ही तो असर भी रखे थे, वो 3 लड्डू बच गए थे। अच्छा, तो हाँ।
आजकल यह है कि लिंक छूट जाता है जी। बोलते बोलते भूल जाता है क्या बोल रहा था। ऐसी अवस्था क्या है हाँ, तो 3 लड्डू वो तीनों असरपी उसको मिल गया। उसने बोला नहीं, अपनी जेब में डाल दिया और खा करके फिर वो बताया कि दूध था 1 लोटा तो मैंने पूरा पी लिया, तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं था। तो उसने संतोष से कहा ठीक है, हमारे प्रारब्ध में जो होगा वही मिलेगा। ऐसा करके वो पानी पी करके बैठ गया। थोड़ी देर और जपता रहा तो नींद आ गया और सो गया और उसने भी सो गया। सवेरे 6 बजे आकर के वो न्यायाधीश ने दरवाज़ा खोल करके आवाज़ दिया तो दोनों उठ करके आया। तो पूछा कैसे रहा? साहब बड़ा अच्छा रहा। तो उसने पूछा कि कितने बजे सोए? तो 10 बजे के बाद सोए। अच्छा 10 बजे तक क्या किए? तो प्रारब्धवादी ने कहा कि साहब मैं जपता रहा, भगवान राम का नाम लेता रहा। और उसने कहा वो साहब मैं तो नाम लेना जानता ही नहीं और मैं टटोलता रहा। टटोलते एक माचिस मिल गया, नहीं वो चाबी मिल गया। चाबी मिलने से विचार हुआ कि कोई दरवाज़ा और हो सकता है, तो दीवार टटोलते गए तो एक दरवाज़ा मिला। दरवाज़ा में वो खड़े होकर के देखा तो वो चेन लगा हुआ था, उसमें एक पैडलॉक लगा हुआ। तो मैंने अंधेरे में वो चाबी को लगा कर देखा तो खुल गया। और उधर दूसरे कमरे में देखा तो घनघोर अंधेरा। और वहाँ पर भी शुरू कर दिया टटोलना। टटोलते माचिस में हाथ लगा, फिर काड़ी खींच के देखा तो दीपक वगैरह दिख गया। फिर दीपक जलाया। उसके बाद देखा तो दूध, लड्डू और गिलास, जल सब मिल गया। तो हमने बैठ कर के खाया और 3 लड्डू मेरे से खाया नहीं गया, वो बच गया। तो हमने ये समझा कि प्रारब्धवादी का तो ये 3 लड्डू का ही प्रारब्ध है, इसलिए उसको भी खिला दिया था। अच्छा, तो न्यायाधीश ने पूछा कि हमने उसमें 3 असरफियाँ रखी थी, वो कहीं मिला? नहीं साहब वो तो नहीं मिला। अच्छा, तो वो जिसको मिला है उसने चिल्ला करके कहा हाँ साहब हमको मिला है। अच्छा, तो न्यायाधीश ने कहा चलो हो गया है, तुम्हारे सवाल का उत्तर तो मिल ही गया। अब पुरुषार्थवादी ने पूछा क्या हुआ है महाराज? अरे देखो ना, तुमने सारा पुरुषार्थ किया तो पेट ही तो भरा, और इसने कोई पुरुषार्थ नहीं किया तो उसको महीनों लड्डू खाने के लिए मिला। वो असरपिया मिली है ना, तो महीनों का बना सकता है। तो इसलिए तुम्हारा प्रश्नों का हल हो गया। तब वो उसने कहा कि साहब वो प्रारब्ध तभी न सिद्ध हुआ मैंने पुरुषार्थ करने से। अगर मैं पुरुषार्थ नहीं करता तो उसको कहाँ से मिलेगा? तो उसने कहा कि भाई तुम वो भी ठीक है, पुरुषार्थ को ले करके ही प्रारब्ध सिद्ध होता है। तो एक दूसरे के सहयोगी है। जैसे साइकिल के 2 पहिया है ना, एक पहिया गति देता है और दूसरे पहिया गति का नियंत्रण करता है। और पक्षी भी उड़ना है तो 2 पंख से उड़ेगा, 1 पंख से नहीं उड़ेगा। इस प्रकार ये प्रारब्ध पुरुषार्थ का आपस में सहयोग है। इस प्रकार है ये एक बलवान है, ये इसलिए हुआ कि ईश्वर के हाथ लगने से। हाँ, ये तो फिर सभी को मानना पड़ेगा, ईश्वर के हाथ तो बलवान होता ही है। जीव के हाथ में क्या बल है? इसलिए वो एक बार करने के बाद ईश्वर के हाथ में चला गया, वो प्रारब्ध इसलिए बलवान हुआ। ये है सिद्धांत। प्रारब्ध बलवान होता ही है, कारण यही है कि ईश्वर के हाथ लगने से। महाराज ऐसा
नहीं समझ सकते कि प्रारब्ध ही पुरुषार्थ कराता है, ऐसा हम नहीं समझ सकते इसको इस तरह से। फिर प्रारब्ध पुरुषार्थ को लाते हैं। हाँ, मतलब उसी की वजह से नहीं, पुरुषार्थ करते हैं। वो पुरुषार्थ को लाते हैं संस्कार। संस्कार अलग चीज़ है, प्रारब्ध अलग चीज़ है। प्रारब्ध फल है, संस्कार उसका अवशिष्ट है। प्रवृत्ति के अवशिष्ट भाग को संस्कार बोलते हैं और उसके फल को प्रारब्ध बोलते हैं। तो इसलिए दोनों अलग अलग चीज़ है। प्रवृत्ति के प्रेरक संस्कार ही होता है। वो तो आप समझते हैं ना कि जैसे 10 दिन किसी चोर आदमी का सत्संग करे तो आपके अंदर चोरी के संस्कार हो जाएगा। तो संस्कार है, संसर्ग से होता है। तो उसी संस्कार से प्रवृत्ति का प्रेरक बनता है। संस्कार ही प्रेरक है। हो गया, ये प्रकरण तो बंद हो गया।